बच्चों की आवाज़ और उनकी सोच को सामने लाना, लेकिन किस रूप में सामने आएगा? बिकॉज़ अक्सर हम देखते हैं कि बच्चे अपनी आवाज़, अपनी चीज़ें, अपने मन की बातें बोल नहीं पाते, अपने विचारों को प्रकट नहीं कर पाते हैं। तो वो किस तरह से प्रकट हो? वो कुछ बना के प्रकट हो, कुछ चीज़ें वो जब करें तो दिखाएँ। तो कहीं न कहीं हम इसको बोलते हैं कि उनकी थिंकिंग को हम विज़िबल कर रहे हैं। जो भी वो सोच रहे हैं वो सामने आ रहा है। तो मेन मकसद ये है कि कैसे हम उनकी सोच को सामने लाएँ और उसके लिए उनको एक्सपोज़र चाहिए। गड़म बगड़म है ये दुनिया। कोशिश इसी की रहती है कि किस तरह से हम उनकी क्यूरियोसिटी जनरेट करें, किस तरह से हम उन्हें जिज्ञासु बनाएं, उनको क्वेश्चंस पूछने की तरफ ले जा सकते हैं कि किस तरह से जो हो रहा है उनके आसपास की दुनिया में उससे वो सवाल पूछें। अगर मेरे को कहीं भी कुछ ख़राब लाइट या फिर रेडियो या कुछ भी मिलता था, मैं खोल के देखता था इसके अंदर है क्या, ये कैसे काम करता है। इसीलिए अभी भी मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड ज़्यादा ही वर्क करता हूँ। और अभी भी जितने भी फेस्टिवल में लाइटिंग वाला वर्क रहा, जो जोन लगे उसमें जो लाइटिंग था वो सब मैंने ही संभाले। बढ़िया। अरे आज टिफिन में क्या लाए हो? ऐसी हो कोई डगर ले जाए जो मुझे ऐसे नगर, रंग सारे जहाँ जाए बिखर और हो वहाँ ना कुछ फिकर। ऐसी हो कोई डगर ले जाए जो मुझे ऐसे नगर। स्वतंत्र तालीम में एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, वो है कि हर चीज़ को करके सीखना। वो मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है और मुझे नई नई चीज़ों को जानने के बारे में ऐसे प्रेरणा देता रहता है कि अब क्या होने वाला है, इसको करने से क्या होगा, अगर ये ऐसा है तो क्यों है। बच्चे डॉल से इतना कनेक्ट क्यों करते हैं, कार से इतना कनेक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि उनको लगता है हम वही हैं। क्योंकि डॉल की तरह ना बच्चे वैसे ही होते हैं, ज़्यादा बातें बहुत होती है बताने के लिए, पर एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं क्योंकि वोकैब्युलरी नहीं होती उनके पास, है ना। वो सिर्फ गुस्सा जाहिर कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। और पपेट्री भी ऐसी होती है, उनके फेस पे एक्सप्रेशन नहीं होते हैं, है ना। उनके हाथ और ये सब चल सकते हैं, तो वो उससे हम उसी चीज़ से कनेक्ट कर पाते हैं जो हमारे जैसा ही हो। तो मुझे यहीं पर ही पता चला कि अच्छा ये मसला है। हमारे पास एक बारी ऐसे बुक आई थी, द विज़ार्ड ऑफ ओज की, है ना, वो पॉपअप बुक थी। फिर हमने और हमारी टीम ने, स्वतंत्र तालीम की टीम ने, दीदी भैया ने, सबने डिस्कस किया कि क्यों ना हम जो हमारा बुलबुले फेस्टिवल होता है हम उसमें ये कहानी करें, विज़ार्ड ऑफ ओज। बट प्रॉब्लम ये थी कि हम गवर्नमेंट स्कूल के साथ सबसे ज़्यादा काम करते हैं, तो हमें कहानी अगर हम इंग्लिश में करेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा ज़्यादा, और बच्चे विजुअल चीज़ें देख के कितना ही रिलेट करेंगे कहानी को। तो हमने सोचा क्यों ना इसको हिंदी में बनाया जाए। फिर हमने इसको हिंदी में बनाया। फिर हमने सोचा कि इसमें पपेट्री करते हैं, बट हमने सोचा पपेट्री के साथ साथ इसमें ब्रॉडवे करते हैं कि म्यूज़िक भी हो, है ना, इंस्ट्रूमेंट भी घुसें, पपेट भी घुसें, है ना, हम भी घुस जाएं, एक्टर भी हों, सब हों। The nose is the smallest mask that unmasks. And the idea as a clown is to unmask, is to really be आपका most authentic, honest, real self. क्योंकि जो फ्रीनेस है बंधे हुए से जो एकदम खुले को मिल जाता है उनको बहुत ही सही है, क्योंकि उसमें नया एक्सपेरिमेंट, थोड़ा सा झिझक होती है। उस झिझक के आगे का जो सपना है मुझे लगता है इस टाइप के फेस्टिवल में हो सके। कहानी एक इतना अहम टूल ऑफ लर्निंग है। आई वॉन्ट से टीचिंग, बट लर्निंग का टूल है कि कहानियों के ज़रिए बहुत डीपर लर्निंग होती है, और ऐसे होती है जैसे बारिश गिरती है, तो इतनी सहजता से होती है लर्निंग। Schools, I'm sure there is a certain kind of education that's happening, but learning is not just something that can happen at a school, right? Learning is happening everywhere around us. So this kind of festival, not just for young people to meet other kinds of artists from around the country. We not just got to work together, we hung out, we ate lots of nice things, बहुत सारी बातचीत हुई. So it's a space that has all of this.
असल में जो चीज़ें स्कूल में पढ़ाई जाती हैं वो एक तरह से लिखवा दी जाती हैं, बट जो हम लोग यहाँ पर करके सीखते हैं ना, वो हमें ज़िंदगी भर याद रहती है। इन बच्चों का वर्ल्ड व्यू कैसे बढ़ेगा, इन बच्चों का जो सोच है वो कैसे बढ़ेगी? कहीं ना कहीं उनको वो चीज़ें दिखानी पड़ेंगी, कहीं ना कहीं उनको वो चीज़ें लेके जानी पड़ेंगी। तभी बुलबुले की सोच रखी गई, नींव रखी गई कि एक ऐसा फेस्टिवल जिसमें मुख्यतः वो बच्चे आएँ जिसमें सरकारी स्कूल के बच्चे, गांव के बच्चे या जिनको ये एक्सपोजर नहीं मिलता है, वो बच्चे आएँ और अलग अलग चीज़ों से अवगत हो। जैसे कि वर्कशॉप्स हुई, टॉय मेकिंग पे वर्कशॉप हुई, क्लाउनिंग पे वर्कशॉप हुई। चैलेंजेस की बात करें तो हमारे पास जो चैलेंज है, सबसे बड़ा चैलेंज कि हमारे पास कोई चैलेंज नहीं है। मैं सतन तालीम में करीब 7.5 सालों से आ रहा हूँ और यहाँ पे बुलबुले फेस्टिवल में हम लोग ने पूरा जो क्यूरियोसिटी जोन है वो हम लोगों ने पूरा सेटअप किया, सब लोगों ने मिलकर। हम लोग क्यों डर रहे होते वो फ्रूट सेकना? मेरी एक दरख्वास्त है खासकर पेरेंट्स से कि मुझे लगता है कि पहले जो हमारे 14, 15, 16 साल हो उसमें बच्चों को जितना एक्सपोजर देना हो दे सकते हैं वो दें। कला की तरफ, नृत्य की तरफ, क्लासिकल डांस, म्यूज़िक, है ना, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट, फोटोग्राफी, जिससे कि बच्चों का वर्ल्ड व्यू बने और फिर वो चुने अपने आप कि उसको क्या करना है।